वेलकम बैक व्यूवर्स। और बड़ा मुश्किल हो जाता है समटाइम्स आपको ऑन एयर हंसी रोकना, तो मैं कहता हूँ हंस दो भाई, क्योंकि हमारे पीछे बैकएंड पे जो टीम बैठी होती है वो ऐसे ऐसे चुटकुले सुनाते हैं ब्रेक के अंदर कि आपको पेट पकड़ के हंसना पड़े, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। ऐसा होता है। अच्छा, कभी कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि सामने टीम बैठी तो ऑब्वियसली कैमरे के पीछे नजर नहीं आ रहे होते, कोई कैसी हरकत करते, हंसी रोकना बड़ा मुश्किल अच्छा, होता है। मैं हंसी नहीं रोकती, तो हंसियाँ क्या कहते हैं कि खुशियाँ बांटनी चाहिए, मुस्कुराहट में बखेरते चले जाओ। और आप पूछ रहे थे कि नए साल के हवाले से हर जुमरा तो जाहिर है वो तो एक हमारे प्लान का दुआ का हिस्सा है। इंशाल्लाह मेरी बड़ी ख्वाहिश ये है, आप भी दुआ कीजिएगा कि मैं अपनी अम्मी को भी हज कराऊँ इस साल। लेकिन जो मैं कहने वाली थी वो ये बात है कि दूसरों की खुशी, मतलब दूसरों की कामयाबियों से जालिस होने की बजाय अप्रिशिएट करें, खुश हो, और कहते हैं कि अपने नसीब, बेहतर नसीब के लिए दुआ करें। ये मैंने आजमा के देखा डॉक्टर साहब, बहुत प्यारी बात की है। हम एक्सेप्ट नहीं करते दूसरों की खुशियां। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? आप बेजा खुश हो, उसको सेलिब्रेट करें, उसको देखें तो उसको अच्छा लगेगा, और ये इंतजार नहीं करें कि कोई आपकी खुशियों में खुश होगा। जस्ट खुश होना सीखें, अगले की खुशियों के अंदर आपका मूड खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। उसकी हेल्प करो जिससे आपको कोई फायदा ना हो, फिर आपको अल्लाह हेल्प करेगा। हेल्प दोज पीपल जिससे आप देखो, हम सब ज्यादातर जनरली लोग हेल्प करते हैं, अच्छा मुझे इससे कोई फायदा है इसलिए मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ। ऐसी की हेल्प करो जिससे आपको कोई फायदा नहीं है, आप देखिएगा आपको एक गायबाना हेल्प मिलती है। बिकॉज एज डॉक्टर साहब को पता है, हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि जितना जो भी पेशेंट्स के लिए कर सकें। ऑफ कोर्स हमारी कुछ एक जूरिसडिक्शन होती है उसके अंदर, तो हम बहुत अच्छा, इट फील्स गुड। जब मैं फ्री कैंप्स करता हूँ, आई हैव बीन टू मुर्शिद हॉस्पिटल की तरफ से, मैं इंटीरियर सिंध में गया, बहुत जगह पर। आप यकीन जाने उस दिन रात को जो अच्छी नींद आई है मुझे, वो कभी ऐसे नॉर्मली नहीं आती। वो एक अजीब फीलिंग होती है ना, इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। वो जो डायरेक्टली दुआ मिलती है ना पेशेंट्स की, और सिर्फ डॉक्टर साहब को ही पता है कि सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ उनसे आपने कोई कंसेशन कर दिया, आपने प्यार से बात कर ली, उसी पे खुश हो जाते हैं। ये बहुत जनरली डॉक्टर्स आर क्वाइट पॉपुलर टू बी अ लिटिल एरोगेंट। हालांकि अब तो मैं देख रहा है काफ़ी चेंज हो रहा है। मेरी जो दोस्त हैं जो गायनाकोलॉजिस्ट है, एग्जाम याद है गायनाकोलॉजिस्ट बड़ी खतरनाक हुआ करती थी, बट नाउ दे हैव इवॉल्व्ड इनटू ब्यूटीफुल, वेरी नाइस लेडी। वी हैव अ वेरी गुड फ्रेंड डॉक्टर सुकरा, हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है, डॉक्टर साहब को पता है, वंडरफुल पर्सन, वंडरफुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कुछ सरप्राइज दे के गई थी, देने वाली थी ब्रेक से पहले, तो ऐसा ना हो कि ये अमेरिका निकल जाए, हमें पीछे पीछे ठप्पा लगवा के इनके साथ ऑनलाइन। अच्छा, ऐसा कभी होगा? मेरा YouTube चैनल भी है, Instagram पे भी हूँ, TikTok पे भी हूँ। कभी आप बगैर बताए अमेरिका चली जाए तो मैं हूँ तो एंटरटेन तो करेंगे ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो भी। ये डन करा दिया मैंने, मुझे गारंटी है इनकी, ये डन करा दिया मैंने। तो जरा वो बताएं ना, क्या आप क्लेंजिंग मिल्क बता रही थी? मैं आप लोगों को ये बताने वाली थी कि आपने घर में बहुत ही अच्छा 3 चीज़ों से आप अपना क्लेंजिंग मिल्क बना सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए क्या? सिर्फ 3 चीज़ें। अगर आपको स्क्रीन पे वो मिल जाए तो दिखा दें, नहीं तो खैर आप लिख भी सकते हैं। आपके पास होना चाहिए कोकोनट मिल्क, ठीक है। आपके पास होना चाहिए कोकोनट ऑयल और एलोवेरा जेल। कोकोनट मिल्क, कोकोनट ऑयल और एलोवेरा जेल। आपने 1 कप एलोवेरा जेल ले लें, उसमें 3 चम्मच आपने मिलाना है कोकोनट ऑयल और 3 चम्मच मिलाना है कोकोनट मिल्क। ठीक है। अच्छे से ब्लेंड करें। ब्लेंड करने के बाद उसको 1 से 2 बॉईल दीजिए, ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आप किसी भी जार में भर के रख लें। इतना बेहतरीन क्लिनजिंग मिल्क होगा आपका स्किन पे, हाथों पे, किसी की पैर की एड़ियाँ फट रही हैं, ये जस्ट लाइक क्रीम की तरह आपने वो लगाना है। बिल्कुल, आप ओवरनाइट उसको अप्लाई करें एवरी डे। एक तो उसकी आपको किसी भी उसमें खुशबू की जरूरत नहीं। कोकोनट ऑयल की अपनी एक एसेंस होता है उसका, एक बिल्कुल उसका एक अपना अरोमा है, अपनी फ्रेगनेंस है, आपको बड़ा अच्छा फील आएगा। एंटी एजिंग के लिए बेहतरीन है। और जिससे अच्छा डॉक्टर साहब एक दफा फिर क्वांटिटी बता दीजिएगा। 1 बोल आपने 1 कप आप ले लें या 1 स्मॉल बॉल आप ले लें, उसमें एलोवेरा जेल ले लीजिए। उसके अंदर 3 चम्मच, अगर आपकी एलोवेरा जेल की क्वांटिटी आपने बढ़ाई है तो 1 टेबल स्पून आप कोकोनट ऑयल और कोकोनट मिल्क भी आप उसमें डाल सकते हैं। 3 चीजें हैं, एलोवेरा जेल, कोकोनट ऑयल, कोकोनट मिल्क। 3 चम्मच आपने लिए कोकोनट ऑयल, 3 चम्मच आपने लिए कोकोनट मिल्क और 1 कप आपने लिया एलोवेरा जेल। अच्छा ब्लेंड कर। इसका जो मीडियम होगा वो जस्ट लाइक नॉट फ्लूइड भी नहीं होगा, मतलब जेल टाइप होगा। इतना रखना है आपने ऑयल को और मिल्क को। जब आप एलोवेरा के अंदर वाटरी तो नहीं होगा बिल्कुल? नहीं, ये बिल्कुल ऐसा क्रीमी एक सिरम बन जाएगा आपका, यू नो, तो आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा। आपके ऊपर बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आप रात में लगा के सोना है, दिन भर लगा सकते हैं? आप दिन में लगा सकते हैं, रात में। लेकिन रात में ये होता है कि आपको और दूसरे काम नहीं होते, स्किन आपकी रिलैक्स कर रही होती है, तो आपकी स्किन बड़ी अच्छी स्मूथ होगी। आप सुबह खुद उठ के कहेंगे बिलाल का शो देखना है, क्योंकि लोग इसके लिए डॉक्टर साहब को रोजाना आना पड़ेगा।
तो आप जरूर अप्लाई अच्छा, ये पूरी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं चीजें? हाँ, आप कर सकते हैं। ठीक है। आफ्टर शावर, अगर आपने शावर लिया, और ठीक बहुत है। सारे लोगों के साथ ये मसला होता है, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई हो होती जाती है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, पानी का इस्तेमाल करना लोग कम कर देते हैं। पानी सिर्फ पानी को ही आप काउंट नहीं कर सकते, उसमें आपकी चाय भी काउंट होती है, उसमें आपकी कॉफ़ी भी होती है, कोई जूस भी होता है, कोई फ्रूट ऐसा जो जूसी है वो भी काउंट हो जाता है वजह से, राइट? आप ठीक कह रही हैं। कोई भी ऐसी चीज जो वाटरी हो, वाटर इनटेक कहीं से भी हो। जैसे क्यूकम्बर बहुत अच्छा है, डॉक्टर साहब अच्छा। तो सही कह रही हैं। इस वेदर में हालांकि लोग कहते हैं ठंडा है, गला खराब हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं होती। जो आपका खीरा है, इट्स अमेजिंग, वाटर रिटेन करता है बॉडी का। अच्छा, एक बार थोड़ा सा आपको जी, बता प्लीज, दूं कि आप भी, सर्दी की डॉक्टर साहब। बीमारियां क्या, मैं अपना अकॉर्डिंग टू डॉक्टर फरा अपना फर्रा निकाल लूं। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बड़े हेल्प करते हैं। ये सर्दियों की बीमारी में सबसे ऊपर, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, खुश्की का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसकी जो इमोलियंट है, खासतौर पर मैं एज अ डॉक्टर ये एडवाइस करूंगा कि आप जब नहाएं तो जब अपनी स्किन को बिल्कुल ड्राई मत करें, थोड़ी सी स्किन पे मॉइस्चर हो, उसके ठीक ऊपर आप है। लगा सकते हैं लोशन। ऑफ कोर्स स्केबीज जो कि खारिश का है, ये बहुत फैला हुआ है और पूरे कराची में खासतौर पे वबा की तरह फैला हुआ है। मेरे पास एट मुर्शिद हॉस्पिटल इतने पेशेंट आते, पूरा घर। ये तो बल्कि सबसे आपको ज्यादा हैरानगी बीमारी होगी- लोगों में रहती है जी, खारिश की। आपको हैरानगी होगी कि पूरा खानदान या पूरा मोहल्ला इसमें है। तो ये जो जी, ये पूरा, क्योंकि एक से दूसरे से लग जाती है, हाथ मिलाने से मेरी भी लग जहाँ जाती है। रिहाइश है वहाँ भी लोगों में बड़ी खारिश है। नहीं, मैं बॉली खारिश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सॉरी। वो तो तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। होता है ना कुछ लोगों, डॉक्टर साहब I आपको know। देखकर था यार इसमें बड़ी खारिश है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, वो उनके अपने कॉम्प्लेक्सेस हैं, अपने प्रॉब्लम्स हैं, और वो उसपे भी एक प्रोग्राम करेंगे। बड़ा चल, हाँ, interesting उसपे- है। उसपे एक अलग तो ये topic है। खारिश है, उसकी इसको- भी मेडिकेशन है, लेकिन है? वो आपके दिमाग की है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। ऐसे बिल्कुल मिलेंगे सही कह डॉक्टर रहे साहब हैं। को जो हाँ। स्किन ट्रीटमेंट भी करें और दूसरे भी। ऑफ कोर्स। तो प्लीज बैक टू द स्केबीज- टॉपिक। तो हम आ जाते हैं स्केबीज पे। इसको आम जबान में हम सूखी खारिश कहते हैं। अच्छा, एक्जिमा जो है, जो चंबल है, ये बढ़ जाता है सर्दियों में, क्योंकि आपकी ड्राइनेस बढ़ जाती है। जैसे डॉक्टर फरा ने बताया कि हम ज़ाहिर चाय कॉफ़ी पीते हैं। चाय कॉफ़ी इज एक्चुअली डायूरेटिक, जो आपकी बॉडी का पानी खारिज करती है। Okay। तो अब जितना चाय कॉफ़ी पिए, उसी हिसाब से आप पानी, दूध या नींबू पानी या कोई ऐसी चीज़, जैसे मैंने खीरे का जिक्र किया था, वो आप करें। दांत जो है फंगल इन्फेक्शन है, जिसमें अभी गोल गोल निशान बन जाते हैं, ये भी बहुत फैला हुआ है कराची में खासतौर पे। अच्छा, हेयर के बड़े मसाइल हैं, हर कोई कह रहा है बाल पतले हो रहे हैं, बाल टूट रहे हैं। तो ऑफकोर्स सर्दी के वेदर में एक होती है आपकी हेयर में ड्राइनेस आ जाती है। ठीक है। तो एक बहुत ईजी सी रेमेडी बताता हूँ जो आप कर सकते हैं। अपने वॉश करने के बाद आप कोकोनट ऑयल और पानी को मिलाकर एक स्प्रे बॉटल में रख लें। ठीक है। आप उसको एज अ सिरम यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें आपके बालों में शाइन भी है, क्योंकि कोकोनट ऑयल की बड़ी खूबसूरत सी अरोमा है, बड़ा अच्छा सा अरोमा है। क्योंकि सरसों का तेल इज़ बेटर, लेकिन सरसों का तेल हर किसी को बर्दाश्त नहीं होता। बिल्कुल उसकी जो ऐसे ही है। खुशबू है ना, वो थोड़ी सी वो है। ऑफकोर्स नाखून टूट रहे होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट छाइयाँ बढ़ जाती हैं। और एक और चीज़ बहुत कॉमन है, लोग कहते हैं भाई सर्दियाँ हैं तो भाई सन ब्लॉक नहीं लगाओ। तो आपके लिए ये न्यूज़ है और ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन भी है कि प्लीज़ सन ब्लॉक तो ज़्यादा ज़रूरी है सर्दियों में। अच्छा। क्योंकि सर्दियों की जो सनलाइट होती है, दैट इज़ इवन वर्स्ट, वो बहुत Okay। तेज़ आती है। Okay। और आप अक्सर समझते हैं अब सर्दी है, और एक चीज़ लोग जो गलती करते हैं कि मॉइस्चराइजर लगा के वो चले जाते हैं धूप में। मॉइस्चराइजर अगर सनब्लॉक नहीं है तो आपकी स्किन को डार्क कर देगा। तो अक्सर लोग, मैंने देखा है कि वो कहते हैं सर्दियों में स्किन डार्क हो जाती है, तो उसमें कसूर थोड़ा सा ही होता है, उनको शायद गाइडेंस नहीं मिलती कि वो मॉइस्चराइजर लगाना है, गुड इनफ। अच्छा, लेकिन मॉइस्चराइजर लगाएं, उसके बाद सन ब्लॉक भी वेयर करना जी, है। पहले मॉइस्चराइजर लगाए नीचे, उसके बाद सन ब्लॉक वेयर करें। सन ब्लॉक के अंदर इटसेल्फ भी मॉइस्चराइजर होता है। जी बिल्कुल, ऐसे अगर है। मॉइस्चराइजर सन ब्लॉक है, गुड इनफ। अगर आप लगाएं तो ऑयली बिल्कुल एक परफेक्ट टेक्सचर आपका आ और जाता है अभी skin जो पे। आपका वेदर है, ज़्यादातर चूंकि हम लोग की ऑयली स्किन है पाकिस्तानियों की, तो वो हमारी तो वेदर बहुत अच्छा है, स्पेशली कोई एक्नी होती है, लेकिन जिनकी ड्राई हो रही है वो ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करें, ताकि उनकी स्किन का जो पीएच है वो रेगुलराइज रहे। You're right। और अच्छा, हाँ प्लीज कंटिन्यू। जी जी। अब पिगमेंटेशन के हवाले से फिर मैं स्किप कर जाऊंगी, सॉरी, कि पिगमेंटेशन के लिए आप कीनो वगैरह तो खा ही रहे हैं, तो उसके छिलके फेंकने के बजाय उसको बॉईल कीजिए। कुछ अच्छा। 5-6 छिलके लीजिए, उसको अच्छे से, उसका जो कोई वाइट पार्ट नहीं हटाना है, बिल्कुल आपने छिलके लें और उनको बॉईल कीजिए। बॉईल करके वो जो पानी है, उस पानी को 2-4 बॉईल करें, उसको छान लें, उसके अंदर थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड करें और स्प्रे बॉटल बना लें। डेली अब 3 से 4 बार अपने फेस पे उसको अप्लाई करें, वो बहुत जल्दी आपकी झाइयों को काटता है। ये तो बड़े जबरदस्त आइडियाज दिए जा रहे हैं और बड़ा फ्री में दिए जा हमारे रहे लोगों के लिए ना, ताकि लोग ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सके। Easy। अब इस वेदर में देखिए ड्राई फ्रूट्स बहुत बढ़ जाता है खाना। अब ड्राई फ्रूट्स की अपनी अफादियत है। ड्राई फ्रूट बेसिकली क्या है, प्रोटीन है इसके अंदर, अच्छा, फाइबर ठीक है। मिनरल्स हैं, आयरन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी एनर्जी बढ़ाता है। अच्छा, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ है, उनके लिए आमंड्स जो कि बादाम है और वॉलनट जो कि अखरोट है, बेइंतहा मुफीद है। HDL LDL जो कि HDL है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, जो कि अच्छा होता है।
उसको ये बढ़ाता है, और LDL जो कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, जो कि बुरा वाला है, उसको कम करता है। ठीक है। अच्छा, इसको सबसे अच्छी बात ये होती है आपकी डाइजेशन में हेल्प करता है। अक्सर हमने देखा है पेशेंट्स को, लोगों को, भाई सर्दियों में बस ज़्यादा पड़े रहो, कुछ नहीं दिल चाहता करने का, ड्राउजीनेस हो रही होती तो है। ये ड्राई फ्रूट्स आपका स्टेमिना और आपकी एनर्जी Okay. बढ़ाते हैं। इसमें कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम है, फास्फोरस, जिंक, वाइटामिन्स हैं। सबसे अच्छी बात ये कि आपका हेल्थ पावर बढ़ाता है, ठीक स्ट्रॉन्ग है। मसल्स करता है, आपकी इम्यूनिटी, कुव्वत मदाफियत बढ़ाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको जो आजकल वेदर में इन्फ्लुएंजा चल रहा है, फ्लू चल रहा है, नज़ला, जुकाम, खांसी, हमारे यहाँ तो आपको पता ही होगा फॉरेन लोग एंटीबायोटिक खुद ही खाकर आते हैं, विच इज टोटली फिर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, आते हैं है ना? डॉक्टर सही के बात है ना? और वो पूरा, इन्फ्लुएंजा के हाँ, इन्होंने कहा अच्छा, सबसे 1856 सबसे मजे की बात, था। सबसे मजे की बात, डॉक्टर साहब के पास बैठते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब दुआ करें बस। तो और दवा वो खुद करने के लिए अपना उसके खराब पास आए करके हो आते हैं। भाई। और फिर आई एम सॉरी टू से, मेरा ये आपके ज़बरदस्त शो के थ्रू ये प्लान है, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, जो फार्मेसी में जो बंदे होते हैं, प्लीज़ आप, यू आर नॉट सपोज टू प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। देखिए ये चीज़ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर कोई लिंजेलॉइड दे देता है या सिप्रोफ्लॉक्सिसिन दे देता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अवॉइड करें। डॉक्टर के पास जाने पे लोग पता नहीं क्यों कतराते हैं, आपको पता है अब तो इतने हॉस्पिटल्स खुल डॉक्टर गए। की फीसें बहुत है ना, अफोर्ड नहीं कर ठीक सकते। है, चलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल डॉक्टर को व्हाट्सएप पे ले लें आप, व्हाट्सएप डॉक्टर पे साहब, ले ये हो गया लीजिए, मसला। या हमारे इंस्टाग्राम पे पूछ लीजिए हमसे, या हमसे हमारे टिकटॉक इस पे पूछ लीजिए। लेकिन पता है क्या होता है, मैं किसी को अंडररेट नहीं कर रहा, लेकिन हर कोई हर चीज़ नहीं कर सकता। नहीं, यू आर राइट। है मेरे ना? घर में पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरी अम्मी के घुटनों में दर्द था काफ़ी दिन से, मैंने उनको बाकायदा डॉक्टर को दिखाया, जो कि तो फायदा हुआ? ऑर्थोपेडिक हैं, जो लेकिन वो उससे पहले उन्होंने खुद ही मेडिकल स्टोर से कहा कि बेटा मेरी टांगों में बहुत दर्द है, मुझे कोई गोली उसने दे उठा दो। के कुछ भी दे दिया। उसने कुछ भी दे दिया, वो अम्मी को सूट नहीं की, उनको और आराम डॉक्टर साहब को भी नहीं आया। बताया होगा, मुझे माँ नहीं बताती। नहीं बताया, बाद में बता रहे हैं अम्मी क्या हुआ आपको, क्या हुआ, आप क्यों इतनी डल हो रही है, इतनी ये वाली गोली खाई थी। अम्मी ये गोली तो इतनी ज़्यादा पावर की है, आपको नहीं खानी चाहिए थी, खाली पेट नहीं खानी थी। इसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, हर मेडिसिन के प्रोटोकॉल्स होते हैं, आपको डॉक्टर के ठीक है, ये इस चीज़ का ख्याल हम रखना। बिलाल को बोलने ही नहीं दे। नहीं, जैसे मैं इसे जिसको कहूँगा, इट्स ओके, बिलाल कह रहे हैं, कोई एक बात मिनट, नहीं, एक आज मिनट। दिन आप लोगों का है। आज माशाल्लाह जैसे डॉक्टर साहब हर्बलिस्ट हैं, तो शी इज द क्वीन ऑफ हर्ब्स। इनको पता है, मैं इनसे अगर एडवाइस लूंगा तो मैं इनसे हर्ब्स के बारे में बिल्कुल advice सही, जो बिल्कुल, जो बिल्कुल। जैसा हमें बंदा है दूसरे उससे वो को, एडवाइस तो लें आप genres एटलीस्ट। को हमें हेल्प करना है। और ये हम समझे कि एक गाड़ी के 3-4 पहिए, हम लोग सब मिलके चलेंगे। जैसे किसी को अगर एलोपैथिक फायदा होता है तो हर्ब यूज करे, ठीक है ना? तो इट्स लाइक अच्छा भाई, आई हैव फ्यू क्वेश्चंस जो Sure, फीडबैक आता है ना। sure. कुछ लोगों ने ये भी पूछा है कि जैसे आपने बताया अभी मॉइस्चराइजिंग मिल्क जो बताया, इसलिए ऐसा ही एक्जिमा ऐसा ही स्टार्ट होता है, कहीं ना कहीं पार्ट आपका ड्राई होना शुरू हो जाता है और मुस्तकिल ड्राई रहता है। अगर आप उस पर प्रॉपर वर्क नहीं करते, मेडिकेशन नहीं करते, उसको ट्रीट नहीं करते, तो वो बढ़ता चला जाता है। ठीक तो है। बगैर देखे तो मैं आपको नहीं बता सकती कि व्हाट इज़ दैट, मगर अगर जो पोर्शन आपका ज़्यादा ड्राई है वहाँ पे आप ये क्लिनजिंग मिल्क का इस्तेमाल करें। लेकिन आप देख रहे हैं कि 3 दिन तक प्लीज़ देखें, अगर आराम नहीं आ रहा तो लाजमी डॉक्टर को विजिट कीजिए। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और है, जो क्वेश्चंस आए मैं इनके सामने रख देता हूँ, एक्सपर्ट्स हैं। आपसे अब दूसरा क्वेश्चन आपसे कर लेते हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि बालों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो खुश्की है। अब ये बताना और पता लगाना मुश्किल है कि आया ये डैंड्रफ है या पूरा स्कल ड्राई होकर जैसे स्किन झड़ने लगती है ना, वैसे वो स्कल झड़ रहा है। अच्छा, बड़ी अच्छा ये टेस्ट है। आप अपना बाल को पिक करें, आपको जहाँ डैंड्रफ दिख रहा है आप उसको फ्लिक करें, अगर वो हिल जाता है तो दैट इज डैंड्रफ। अगर वो ठीक है। चिपका रहता है तो दैट इज निट्स, जैसे लीकेज जिसे हम कहते हैं। तो हमें पहले तो डिस्टिंग्विश करना है कि वो निट्स हैं, निट्स जो कि लीक होती हैं, जो आगे जाके जुएं बन सकती हैं। और एक होता है डैंड्रफ होता है, फिर आपको स्कैल्प चेक करना पड़ता है। वी डू हैव इंस्ट्रूमेंट्स जो हम चेक करते हैं, जो कि स्कैल्प पे अगर जो होता है उसको हम पिट्रासिस कैपिटिस कहते हैं, आम ज़बान में डैंड्रफ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर में बहुत अच्छे स्प्रेज आ गए हैं, वो देते हैं। ऑयल भी मेडिकेटेड आ गए हैं और शैम्पूज। लेकिन मैं चूँकि बीइंग अ डॉक्टर, मैं कोशिश करता हूँ कि अंदर से ठीक करूँ, तो मैं उनका एक तो IgE लेवल्स करवाता हूँ, HbA1c कि शुगर या प्री डायबिटिक पेशेंट है उससे भी स्कैल्प ड्राई होने के चांसेस हैं। और एक अपना CPESR, उसमें मैं ईसिनोफिल्स देखता हूँ कि कितने ईसिनोफिल्स हैं, क्योंकि अक्सर हमारे माशरे में फैमिलीज में बहुत है डैंड्रफ। अच्छा, ये चीज़ थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सिचुएशन को। वो जो ड्राइनेस होती है वो आपके फिर यहाँ पर लाइंस पर आते आते यहाँ फेस तक आना शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली, ये बाकायदा केस आया मेरे पास एक फीडबैक पर। केस है विच इज कॉल्ड सेबोरिक डर्मेटाइटिस। इसका क्या हल है? इसका पूरा हल ये है कि इसकी पूरी टैबलेट्स आती हैं, इसका पूरा ट्रीटमेंट होता है और इसको ट्रीटमेंट कराते रहना है। लेकिन मैंने जो आपको ब्लड टेस्ट बताए वो आप ज़रूर कराइएगा, बहुत इजी बता रहा हूँ। CP विच इज़ कंप्लीट पिक्चर, ESR और एक IgE लेवल, इम्यूनोग्लोबुलिन E लेवल्स, जो आपको हेल्प करेगा कि आपके अंदर, आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में हसासियत कितनी है।
क्योंकि आजकल आपको पता है जिस तरह से इवॉल्व हो रही हैं, तो हम लोग सब फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। जैम, जेलीज, मार्मलेड्स, मेयोनीज, मस्टर्ड, एनीथिंग दैट इज आर्टिफिशियल कलर इसको ट्रिगर कर सकता है। ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स हमें एज डॉक्टर्स इसका पता करना है कि क्या मेन रीज़न है। अच्छा, एक और चीज़ भी जैसे मैंने डिस्कस की थी, फेमिलियल होता है जो कि फैमिलीज में होता है। ठीक है। तो उसमें Genetically हम आपके अंदर जेनेटिकली तो उसमें भी drive हम होता है। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि अक्सर लोग, मैं एक और शो पे था उसमें एक आ गया लाहौर से, हमारे स्वीट से पंजाबी भाई बहन का फ़ोन आ गया कि जी हमारे तो खानदान में मोटापा है जी, कोई नहीं हो सकता, हम तो पतले नहीं हो सकते। इतने मोटे मैंने हो कहा हाँ जी, है ना, हम तो कुछ भी खाते पीते खाएंगे, दैट वाज वेरी संते स्वीट ऑफ हवा भी देम। लग दी है। हाँ जी, तो वो मोटे हो जाते। तो मैंने कहा हमने करीना कपूर को देखा है, रणबीर कपूर को देखा है, उनकी फैमिली में मोटापा है, लेकिन दे टेक ए कॉन्शियस एफर्ट, वो एक्स्ट्रा, वो 18-19 की एज से वो अपने वेट लॉस पे वर्क करते हैं। राइट डॉक्टर साहब, यू विल एग्री विथ मी कि जिनकी फैमिली में डायबिटीज है या मोटापा है, उनको पहले extra से ही care अपने करते आप को, अपने आप की एक्स्ट्रा केयर करनी है। तो शुरू से भी आदत बनाने के भी चाय में शक्कर नहीं पियेंगे, हम जूसेस कम लेंगे, 9 बजे बाद खाना नहीं खाएंगे, तो आपका लाइफस्टाइल बन जाता है वैसा। और जो डैंड्रफ की बात है, वो भी अक्सर लोग कहते हैं भाई तो फैमिली में, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन येस यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल। बहुत गर्म पानी से नहीं नहाना है, बहुत गर्म पानी से लोग नहाते हैं, पूरा बाथरूम स्टीम हो रहा है। ये बड़ा है कि ज्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, बिल्कुल, थोड़ा सा बिल्कुल, पूरा मॉडरेट हो या आपका- ठंडा पानी हो। आपका जो पूरा बाथरूम है वो स्टीम्ड हो जाता है, लोगों को अच्छा लगता है। अपनी लेकिन शक्ल ही नजर नहीं आ रही होती शीशे में। और उस पे आप हार्ट बनाते हैं उसके ऊपर, है ना, है ना। ये डॉक्टर साहब छोड़ दे अंदर के मामलात, बड़े नाजुक मामला आते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपकी स्किन भी ड्राई हो रही होती है, स्कैल्प भी ड्राई हो रहा होता है। ठीक है। देखिए वाली बात है, हर चीज़ में हमें म्याना रवि रखनी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ठंडे पानी से नहाएं, वो भी आपके लिए इस वेदर में सही नहीं है। ल्यूक वार्म वाटर, जैसे आम जबान में गुनगुना पानी कहते हैं, उससे आपको नहाने का, अपना आप जो ठीक है, गीजर है चलें। पायलट पे रखें तो सही रहेगा। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया। और आप लोगों के लिए आखिर में पैगाम है, ठंडे पानी से नहाएं, गर्म पानी से नहाएं, दिल बनाए ना बनाए, खुदा के वास्ते नहाएं जरूर, एटलीस्ट नहाएं। सही है ना, ठीक है ना, नहाने का होना चाहिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फराह, आपका भी, डॉक्टर काशिफ आपका भी बहुत मुझे यकीन शुक्रिया। नहीं आ रहा कि टाइम खत्म हो गया इतनी जल्दी। आप My लोगों के God, साथ ऐसे ही है होता ना? है, आप लोगों के साथ क्या पता ही नहीं बात चलता है। वक्त का। नहीं, कुछ इसमें आपको क्रेडिट जाता है कि आपने हमें इतना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दिया है ना डॉक्टर साहब, कि इसलिए इन्होंने हमें comfortable। चले कमेंट ले लेते ना, इतने टाइम के बाद आप दोनों मिले हैं और साथ बैठे हैं, कैसा लगा? वंडरफुल, बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम सो हैप्पी फॉर हर, thank आई एम you। रियली हैप्पी फॉर और आपको बिकॉज़ कैसा शी लगा? डिजर्व्स अमेरिका, बिकॉज़ ये जिस टाइप की इंसान है ना, शी इज ऑलवेज देयर, शी इज ऑलवेज ट्राई टू इंप्रूव थिंग्स हियर। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी सीलिंग आ जाती है, राइट डॉक्टर साहब? वहाँ पे यू Thank you हैव so मोर। much, Dr. नो, साहब, आई thank मीन you। इट, आई नो हर So- सिंस अ लॉन्ग टाइम, माशाल्लाह। ये इससे ये साबित होता है कि पॉजिटिव रहें, खुश रहें, दूसरों की खुशियों में खुश रहें। नहीं रह सकते ना तो फिर अपने और मूड भी अच्छा हो गया ना। मूड भी अच्छा रहे। चलन जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बहरहाल आप लोगों के लिए बहुत सारी नई चीज़ें आने वाली इस साल के अंदर, बहुत सारी एक्साइटमेंट जो आप लोगों को है वो होने चाहिए, क्योंकि एक्साइटेड होने के लिए आपके लिए कुछ हमने कंटेंट ऐसा रखा है, कुछ सेगमेंट ऐसे रखे हैं, यू कैन एंजॉय दो सेगमेंट्स इंशाल्लाह। और दामन वक्त में गुंजाइश नहीं रह चुकी है, इसीलिए मुझे आप लोगों को सी ऑफ करना पड़ेगा। फिर कल फिर आएंगे, कल नए एक सेगमेंट को हम इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, जैसे हमने वो मिडिल ईस्ट टुडे इंट्रोड्यूस कराया था। कुछ सेगमेंट्स हम इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं आप लोगों के लिए, और फिर अब हम लाइव कॉल्स का ऑप्शन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो नंबर्स चलते रहेंगे, आप लोग कॉल्स कर सकते हैं, हमारे पैनलिस्ट से, हमारे एक्सपर्ट से रूबरू होकर बात कर सकते हैं। और एक नई चीज़ में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, इफ़ यू वांट टू डू अ वीडियो कॉल, तो हम वीडियो कॉल भी आपके ज़रिए जो है वो लिंक कर सकते हैं। और अब हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी यहाँ पर वीडियो कॉल के ज़रिए उतारने जा रहे हैं, जो उनकी कोशिशें हैं, जो उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, जो उनके कंट्रीब्यूशन हैं, जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, वो आपको बताएंगे। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मेरी पूरी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ, इन दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग जिस तरह से दिन ब दिन व्यूवरशिप को ऊपर लेकर जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।